हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू बीपीएससी सारथी। आज हम लोग बिहार बजट देखेंगे जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे एंड हम लोग टू द पॉइंट देखेंगे। इसे काफ़ी सिंपल बनाने की कोशिश किया गया है एंड ताकि ये रिविजन्स में काफ़ी हेल्प करे। तो आप इसे सुन लीजिए 1.5x स्पीड से, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे in BPSC prelims exams. So keep revising it. Let's see it. Okay, fine. तो इसमें जो बिहार का जो टोटल बजट है, साइज है, वो इतना रुपया है वो खर्च होने वाले हैं। तो कितना है? अराउंड 3,16,895। बस आप इतना लमसम याद रखिएगा, जो कि लास्ट ईयर का जो बजट था उससे अराउंड 38,000 करोड़ एक्स्ट्रा है। ठीक है, लास्ट ईयर के। तो कितना इंक्रीज हुए हैं? तो अराउंड 13.69% इंक्रीज हुए हैं लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर 2,78,725 करोड़ थे। फाइन। अब देखते हैं जीएसटीपी एट करेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसे नॉमिनल जीडीपी जीएसटीपी भी बोलते हैं करेंट वाले को। ठीक है, तो ये कितना है? ये है 10.97 लाख करोड़। ठीक है, एंड जो टारगेट किया गया है कि जो फिजिकल डेफिसिट होगा, राजकोषीय घाटा, ये अराउंड कितने होंगे? जीएसटीपी का 3% होंगे। ठीक है, जो है जीएसटीपी है इसका 3% होने वाले हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इतना मतलब एक्सपेंडिचर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड अराउंड 54,000 करोड़ रुपया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि पैसे कहाँ-कहाँ से आते हैं, जो बजट के लिए हमको पैसे चाहिए होता है, राइट? तो वो कहाँ-कहाँ से आते हैं? तो देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा जो पैसे आते हैं, वो सेंट्रल का जो टैक्स है, उसमें जो शेयर्स होती है स्टेट का, उससे अराउंड 43%, 43.68% है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना टैक्स रेवेन्यू से 18.77% है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट्स देती है, वो अराउंड 17% है। देन पब्लिक बोरोइंग है 17.58%। ओके, एंड स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है मतलब 2.59% है। लोन से जो रिकवरी है वो 0.17% है। ठीक है, अब देखिए मनी जाता कहाँ का है, हम लोग खर्च कहाँ पे करते हैं? सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवा पे करते हैं, लगभग 39.80%। जो भी वेलफेयर स्कीम्स एंड ऑल चल रहे हैं, जो भी है, तो सोशल सर्विस पे, जनरल सर्विस पे लोगों, ठीक है ना? तो उसके लिए उस पे 28.94% करते हैं। इकोनॉमिक सर्विस पे जैसे पेंशन, सैलरी एंड ऑल, उस पे 23.58% रिप्लेस करते हैं। जो पब्लिक का जो बोरोइंग है, जो हम लोग गवर्नमेंट ले रखी होती है, उसको पे करने में, रीपे करने में 7.20% खर्च करते हैं। लोन एंड एडवांसेस पे 0.49% खर्च करते हैं। ग्रांट्स, कंट्रीब्यूशन, सब्सिडीज पे 0.01% खर्च करते हैं। फाइन। अब हम लोग देखते हैं सेक्टर वाइज एलोकेशंस। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन ग्रांट एलोकेट किया गया है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे किया गया है, अम, लगभग 22,700 करोड़। ठीक है, जो कि टोटल परसेंटेज का कितना है? 19.44%। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो एक्सपेंडिचर है वो ये क्या किस पे है? रूरल डेवलपमेंट पे। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे। थर्ड है एक्सपेंड हेल्थ पे। तो एक क्वेश्चन यहाँ जनरली इसी से पूछा जाता है, हेल्थ पे कितना खर्च किए गए हैं? तो लग कितना है? आप वन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो हेल्थ पे कितना? 8.82%। फाइन, तो ये आप याद रखिए, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, देयर इज हाई चांसेस। फाइन। तो आप ये देख रहे हैं स्कीम आउटले, ये परसेंटेज, तो ये सब है। इसके अलावा भी बहुत जगह खर्च है। तो ठीक है, फाइन। हम लोग आगे देखते हैं। तो इस ये दिया हुआ है चार्ट बनाकर कि कैसे-कैसे खर्च होंगे, लाइक टोटल जो एक्सपेंडिचर करने हैं, मतलब रेवेन्यू कैपिटल से जो रिसीट्स आने हैं, वो 3,17,000 हम लोग देखे थे करोड़। तो रेवेन्यू पे कितना? उससे रेवेन्यू से जो रिसीट्स आने वाले हैं सेंट्रल और स्टेट का, वो 2,60,000 आएँगे।
ठीक है ना। देन सेंट्रल गवर्नमेंट से जिसमें है 1,93 तो जो थाउजेंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट के ऑन रेवेन्यू से है 67.740 करोड़, ठीक है ना, इतना है 67,000 सॉरी, ठीक है। कैपिटल रिसीट, तो कैपिटल रिसीट से हम अराउंड 56,263 करोड़ आएंगे रिसीट्स, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट जैसे कि मतलब आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जो आपने लोन वोन दे रखे उससे रिकवरी हो रही है, तो ये सब सारे कैपिटल रिसीट्स में आते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स जैसे कि हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जो टैक्स चार्ज कर रही है जो भी है SGST GST टाइप का, तो जो भी है वो सब रेवेन्यू में आते हैं। फाइन। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो रिसीट से थोड़ा कम है, वो 3,16,895 है, ठीक है ना, करोड़। तो ठीक है, फाइन। फिस्कल डेफिसिट जो रहने वाली है वो 32,718 रहने वाली है, ठीक है ना, 718 करोड़। देन रिवेन्यू सरप्लस, क्योंकि आप एक्सपेंडिचर थोड़े कम होने वाले हैं तो ये इम्पोर्टेंट रखिएगा। रिवेन्यू सरप्लस है कितना का, 8,831 करोड़ रुपया का, ठीक है, सारे करोड़ में है ये, ठीक है, फाइन। तो ये शॉर्ट में जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे तो कहाँ-कहाँ होंगे, तो सैलरी पे इतना, पेंशन पे इतना, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आप बस देख लीजिएगा, पीडीएफ बीपीएससी सारथी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, फाइन। ओके, तो ये सब है। तो इंडिकेटर में आप देख लीजिए रिवेन्यू सरप्लस में है क्योंकि रिसीट जो है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तो 8,831 करोड़, ये इम्पोर्टेंट है। देन रेवेन्यू सरप्लस परसेंटेज कितने हुए जीएसडीपी का, तो 0.80 परसेंट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट कितने रहने वाले हैं, तो 32,718 पॉइंट 30, ठीक है, करोड़। फिस्कल डेफिसिट जो टारगेटेड हम लोग देखे थे वो 2.98% है, फाइन। अब हम लोग देखते हैं मेजर की प्रोविजंस, जो ये इम्पोर्टेंट है कि क्या सब की प्रोविजंस है। तो कन्या विवाह मंडप, विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या सब है, कन्या विवाह मंडप सारे पंचायत में बनाए जाएंगे। जो महिला सिपाही है उनके लिए एकोमोडेशन फैसिलिटी जहाँ पे जो थाना होता है, ठीक है ना, उसी के आसपास। देन सारे मेजर सिटीज़ में पिंक बस चलेंगे जिसमें कंडक्टर ड्राइवर जो भी है सारे महिला ही होगी, ठीक है ना, कंडक्टर ड्राइवर ऑल वीमेन, ओके। देन महिला हाट इन पटना सिटी एंड वेंडिंग जोन इन अदर सिटीज, ठीक है। तो मतलब पटना सिटीज में महिलाओं के लिए महिला हाट बनेगा, वेंडिंग जोन्स लाइक अपना वो टाइप ऑफ सर्टेन थिंग्स वो सेल कर सके। देन सारे मेजर सिटीज में पिंक टॉयलेट बनेंगे। एंड देन विमेन के लिए जिम ऑन व्हील्स, मतलब कोई एक व्हीकल्स होंगे उसी पे आप जिम करने की फैसिलिटीज होगी, ठीक है ना, विमेन के लिए। अब है हेल्थ, तो हेल्थ के लिए क्या सब है, सारे सब डिविजन्स में हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेक श्योर अलोंग विथ रेफरल हॉस्पिटल्स। बिहार कैंसर केयर सोसाइटी एस्टेब्लिश किया जाएगा, एक कैंसर हॉस्पिटल बेगूसराय में बनाए जाएंगे, ठीक है। और ये फ्री ह्यूमन पैपिलोमावा वायरस जो है ये सर्वाइकल कैंसर के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे वीमेन को दिए जाएंगे, फाइन। आगे देखते हैं एयरपोर्ट्स, तो एयरपोर्ट्स जो चूँकि अभी बिहार में 3 जगह ऑपरेशनल है, पटना, गया एंड दरभंगा। पूर्णिया में अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम जारी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। देन स्मॉल एयरपोर्ट भी और जगह प्रपोज किए जा रहे हैं, लाइक चल रही है सर्वे एंड ऑल, तो वो राजगीर में, सुपौल का वीरपुर में, भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, ओके। एग्रीकल्चर, तो मॉडर्नाइजेशंस होने हैं 21 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट का, ओके। देन अरहर मूंग उड़द के लिए फिक्स्ड एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, ठीक है, वो निर्धारित किया गया है। तरकारी सुधा आउटलेट, मतलब जो सुधा
जो जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है, तो सारे ब्लॉक में तरकारी सुधा आउटलेट्स खोले जाएँगे। देन स्टॉल वेजिटेबल्स सेल करने के लिए स्टॉल्स लगेंगे सारे ब्लॉक में। देन बिहार मिलेट मिशंस अंडर फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप, ये भी तैयार हुए हैं मिलेट मिशंस। देन सेंटर ऑफ एक्सलेंस बने हैं जैगरी के लिए, विल बी एस्टैब्लिश्ड इन पूसा। तो अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस एज वेल। तो मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने लिखा यहाँ पे। ओके फाइन, आगे देखते हैं अदर मेजर प्रोविजंस क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये पूछ दिया जाएगा कि स्मोक टावर, ये मेंस में भी आप लिख सकते हो कि स्मोक टावर ये एस्टैब्लिश होंगे टू इम्प्लीमेंट द बिहार का जो क्लीन एयर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे ऑन 100 एकड़ इन पुनपुन पटना। देन आउटडोर स्टेडियम इन ऑल ब्लॉक्स। ओके, न्यू डिग्री कॉलेज स्टैब्लिश होंगे इन 358 आउट ऑफ 534 ब्लॉक्स। हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क ये स्टैब्लिश होंगे 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। कॉम्प्रेस्ड बायो प्लांट सेटअप होंगे, ठीक है। सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल होंगे वैकेंट स्पेस एंड डैम में, ठीक है। स्टेट डेटा सेंटर 2.0 एस्टैब्लिश किए जाएंगे डेटा स्टोर करने के लिए। SC/ST जो भी कैंडिडेट है उनके लिए जो हॉस्टल फैसिलिटी, छात्रावास और प्री मैट्रिक स्कॉलर ये सब डबल कर दिया गया है, तो याद रखिए स्कॉलरशिप डबल किए गए हैं। इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार, लाइक बिहार के जो भी कल्चरल डाइवर्सिटीज है, हेरिटेज है, जो भी कल्चरली जो हम लोग रिच है उसको प्रमोट करने के लिए इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है मेजर सिटीज लाइक दिल्ली मेट्रो यहाँ यहाँ, ठीक है। देन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सारा पेपर लेस होंगे। देन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर कॉरिडोर IMC जो कि पार्ट है अमृतसर कोलकाता जो हाईवे है, ठीक है, उसको कनेक्ट करती है, तो उसके अराउंड बनेंगे डोभी गया में, ठीक है फाइन। अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बजट आया था जो फरवरी फर्स्ट ऑफ फरवरी को, उसमें बिहार के लिए क्या प्रोविजन थे। तो मखाना बोर्ड बिहार में बन रहे हैं। देन प्रपोज किया गया है फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार टू प्रमोट FPO जो फूड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। 6500 सीट और ऐड किए जाएंगे इन IIT पटना में एंड 3 AI सेंटर, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाएंगे वेस्टर्न कोसी प्रोजेक्ट के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट इन ब्रीफ अबाउट द बिहार बजट। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू to fetch certain marks around 1 to 2 marks, and definitely will help you a lot. So okay, see you in next video. You can join my telegram channel BPSC Sarthi, and if you have any queries then you can contact me on telegram ID @xarthi. Okay fine, see you in next video. Fine, till then keep revising. Do let me know your suggestions, queries in comment sections. If you like it, do subscribe it. Fine.